तो हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल गाइडेंस क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 की तैयारी शुरू कर दिए हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक एंड कमेंट जरूर करें। तो हम लोग जो है आज एज चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो एज यानी आयु, आयु से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आएंगे, सारे क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे अगर यदि आप पूरे वीडियो को कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग लगभग लगभग 1 या 2 या 3rd पार्ट एज चैप्टर में लाएंगे। इन तीनों पार्ट को अगर यदि आप अच्छे से क्लास कीजिएगा तो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो देर न करते हुए आज हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं, जिसका नाम है एज, जिसे हम लोग आयु बोलते हैं। उम्र से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आएंगे, सारे क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, चाहे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, चाहे आप बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, चाहे आप झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन का तैयारी करना चाहते हैं, तो जिस भी एंट्रेंस एग्जाम में एज से आएगा, आपको पता है कि जहाँ तक हमको लगता है कि झारखंड पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक और यूपी पॉलिटेक्निक, ये सारे पॉलिटेक्निक्स में एज से रिलेटेड 3 से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। तो इस चैप्टर में आपका सारा सॉल्यूशन कंप्लीट कर देंगे हम लोग। और अब देर न करते हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम सबसे पहले प्लग को लगा लेते हैं। तो लगाने में मिस्टेक कर दिए थे, नहीं लगाया था। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 है और उनकी आयु का अंतर 33 वर्ष है ना। तो यहाँ पे लिखा है ए और बी, ए और बी की आयु का जो अनुपात है वो 4:7 है। कितना है? 4:7 है। अब इन दोनों के आयु का जो अंतर देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर है हमें 3 दिखाई देता है। कितना दिखाई देता है? 3। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है इसका आयु का जो अंतर है वो 33 है। कितना है? 33 है। तो यहाँ 3 नहीं, कितना है? 33। कितना है? 33 है। तो 3 को कितना से गुना करेंगे कि 33 आ जाएगा? तो 11 गुना। इसका मतलब ए का जो एज है वो भी 4 नहीं है। कितना गुना कर देंगे? 11 गुना, यानी 11 चौक 44 वर्ष। और इसका भी एज जो है 4 गुना कर दीजिए तो 7 चौके 28 वर्ष। यानी ए का जो एज है वो 44 वर्ष और बी का जो एज है वो 28 वर्ष होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 11 गुना होगा। सॉरी, यहाँ पे गलती कर दी है, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। कितना गुना होगा? 11 गुना। तो 11 सतह 77। अब तो राइट आंसर हो जाएगा 44 और 77। कितना होगा? 44 और 77। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए का एज 44 है और बी का एज 77 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा बहुत गलती हो गया था, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका लिखा है कि दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है। 2 विद्यार्थी, मान के चलिए 2 विद्यार्थी, स्टूडेंट 1 और ये स्टूडेंट 2, इन दोनों के आयु का जो अनुपात है वो 3:2 है। 3:2 है। लिखा है यहाँ पे एक दूसरे से वो 5 साल बड़ा। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये 3 साल का है, मान के चलो ये 2 साल का है। तो यहाँ पे अंतर कितना? 1 साल। यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है 1 साल का बड़ा छोटा। लेकिन क्वेश्चन में जो बोला है कि 5 वर्ष बड़ा है। कितना वर्ष बड़ा है? 5 वर्ष बड़ा है। कितना वर्ष? 5 वर्ष। तो 1 को कितना गुना करेंगे? 5 हो जाएगा 5। तो इसको भी हम लोग गुना करेंगे 5 से। तो 5 गुना 3 कितना हो जाएगा? 15 ईयर्स। ठीक है, और इसको भी हम लोग गुना करेंगे 5 से। तो 5 दूनी 10 ईयर्स। ठीक है, तो एक बालक का, अब यहाँ बोला छोटे विद्यार्थी की आयु कितना है?
तो एक विद्यार्थी 10 वर्ष का है, एक विद्यार्थी कितना वर्ष का है, 15 वर्ष का। तो छोटा विद्यार्थी कौन है, 10 ईयर्स। तो छोटे विद्यार्थी का जो आयु है वो क्या होगा, 10 ईयर्स होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है कि ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है। फिर से वही क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन है। ए और बी की जो आयु का अनुपात है 3:4, 3:4 है। दोनों की आयु का योग, अगर हम लोग दोनों का आयु का योग जोड़ दें तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर बोल रहा है कि दोनों के आयु का योग कितना है, 28 वर्ष है। कितना है, 28 वर्ष है। तो इसको कितना से गुना करेंगे, 28 हो जाएगा। कितना से गुना करेंगे, क्या 28, 7 चौक 28, यानी ये 4 गुना कर देंगे। कितना गुना करेंगे, 4 गुना। तो इसको भी गुना कर देंगे 4, तो 4 गुना 3 कितना हो जाएगा, 12 वर्ष। ए का एज और बी का एज ये भी 4 गुना कर देंगे, तो 4 4 16 वर्ष। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए और बी दोनों की आयु क्या होगा, तो ए का एज होगा 12 वर्ष और बी का एज होगा 16 वर्ष। तो 12 और 16 किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में। तो ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप सभी वीडियो पर बने रहें। आगे की क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है और उनकी आयु का योग 36 वर्ष है। ठीक है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि ए और बी की आयु का जो अनुपात है, ए और बी की जो आयु का अनुपात है 4:5, 4:5 है। ठीक है, और उनकी आयु का जो योग है, योग इसको जोड़ दीजिए, 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि 9 नहीं है, कितना है, 36। कितना है, 36। तो 9 को कितना गुना कर देंगे, 36, 9 चौक 36। इसका मतलब है ए का एज भी कितना होगा, इसको 4 गुना कर देंगे, इसको भी 4 गुना कर देंगे, तो 4 4 16 वर्ष ए का एज और 5 के 20 वर्ष बी का एज। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है 4 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगा। तो देखिए अभी प्रेजेंट में इसका ए का एज 16 है और बी का एज जो है वो 20 है। ए का एज कितना है, 16 है और बी का एज कितना है, 20 है। तो 4 साल के बाद कितना साल का हो जाएगा, मान के चलिए अभी ये 16, तो इसको 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। यानी ए का एज जो है 4 साल के बाद 20 हो जाएगा और बी का एज 4 साल के बाद 24 वर्ष होगा। कितना वर्ष होगा, 24 वर्ष। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछा है इनकी एज यानी दोनों का एज, तो ए का एज 20 होगा और बी का एज 24 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में आते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कि वर्तमान में ए और बी की आयु का जो अनुपात है वो 5:7 है और 8 वर्ष बाद यह अनुपात 7:9 हो जाएगा। तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। थोड़ा ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 5 में जो है वो थोड़ा चेंज है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग 5 नंबर का क्वेश्चन अगर यदि पढ़ेंगे तो 6 नंबर का क्वेश्चन आप आसानी से समझ सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या लिखा हुआ, कि प्रेजेंट में क्या लिखा है, प्रेजेंट में है ना, प्रेजेंट में जो ए और बी का जो आयु का अनुपात है वो 5:7 है। कितना है, 5:7 है और 8 वर्ष बाद बोला, 8 वर्ष बाद, 8 ईयर्स बाद, 8 वर्ष बाद ये अनुपात जो है वो 7:9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7:9 हो जाएगा। तो ए और बी का जो आयु का अनुपात है वो वर्तमान, ए और बी का वर्तमान आयु क्या होगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर है वो 2 है और यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर है वो 2 है। ठीक है, तो पहले 5 ये मान के चलिए ए का एज 5 था, अभी 7 हो गया। ठीक है, अनुपात के अनुसार से। तो यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर दिख रहा है वो कितना साल का अंतर दिख रहा है, 2 साल का। जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रेजेंट एज और 8 साल के बाद का जो एज है इतना हो जाना, यानी एज का जो डिफरेंस है वो 8 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 8। तो 2 को कितना को गुना करेंगे, 8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 गुना, 4 गुना। तो यहाँ पे भी 4 गुना हो जाएगा। इसका मतलब है ये प्रेजेंट एज इसका 5 नहीं है, इसका कितना होना चाहिए, प्रेजेंट 4 गुना,
यानी 7 चौके 28 ईयर्स होना चाहिए। और इसका भी कितना होना चाहिए, 4 गुना, यानी कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 वर्ष होना चाहिए। यानी ए का एज ये है और बी का एज ये है। ए का एज कितना होना चाहिए, 20, और बी का एज कितना होना चाहिए, 28 होना चाहिए। अब देख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलिए, तो आप सभी ने देखा कि क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन समझने के बाद आप सभी को अच्छा लगेगा, आसान ही है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आगे हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है, यहाँ पे लिखा है पिता और पुत्र। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का जो अंतर है वो 20 वर्ष है। तो 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो वर्तमान में पुत्र की आयु क्या है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यहाँ पे फादर और सन के आयु का जो अंतर है वो 20 वर्ष है। कितना है, 20 वर्ष है। तो 5 साल के पश्चात, यानी 5 साल पहले, 5 साल का पहले है ना, 5 ईयर्स पहले का जो अनुपात है वो 2:1। 2 कितना है, 1, कितना है, 2। अच्छा ये बताइए, अगर यदि मान के चलिए हम मेरे पिताजी और हम दोनों का जो एज है 20 साल का डिफरेंस है, तो 20 साल के बाद भी हम लोगों का जो अंतर है वो सेम ही होगा, 20 साल का अंतर रहेगा। इसका मतलब है यहाँ से 5 साल पहले का जो अंतर यहाँ पे दिख रहा है 1, कितना दिख रहा है, 1। एक थोड़ा रुकिए, थोड़ा हम इसको अच्छा से बताते हैं, इरेज कर लेते हैं पहले। चलिए अब क्वेश्चन को देख लेते हैं ना। यहाँ पे लिखा है, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं कि फादर और पुत्र, सन और फादर का जो वर्तमान एज का अंतर है वो 20 है, 20 है, यानी 5 वर्ष पश्चात। पश्चात मतलब बाद ही होता है। फादर और सन 5 वर्ष के पश्चात इसका जो अंतर है 2:1, कितना है, 1। जब यहाँ से यहाँ तक अंतर देखते हैं 1 होता है, लेकिन क्वेश्चन में बोला कि 20 वर्ष का अंतर होना चाहिए। तो इसको कितना गुना करेंगे कि 20 हो जाएगा, तो 20 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 20 गुना। इसका मतलब इसको भी गुना करेंगे तो 20 वर्ष का होगा 5 साल के बाद, और ये भी 20 गुना करेंगे तो ये 40 साल का होगा। इसका मतलब है कि ये 5 साल बाद पश्चात ये 40 साल का है, और उसका बेटा जो है 5 साल के बाद कितना है, 20 साल का। तो यहाँ पे पूरा 5 साल का पहले ने वर्तमान में, यानी ये 20 साल का है, तो 5 साल पहले कितना था, 5 साल वर्ष पहले कितना था। इसका मतलब 5 साल घटा देंगे, यहाँ पे हम 5 साल क्या करेंगे, घटा देंगे। इसका मतलब इसका हो जाएगा 15 वर्ष, और इसका भी 5 साल घटा देंगे तो हो जाएगा ये 35 ईयर। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पुत्र का आयु, तो पुत्र का आयु कितना वर्ष होगा, 15 वर्ष होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने क्वेश्चन को समझ लिया होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल था। अगर यदि आप सभी को दिक्कत हो रहा समझने में, तो मैं चाहूँगा फिर से एक बार बता देता हूँ, ताकि आप सभी को ये जो क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो एक बार फिर से हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का जो अंतर है 20 वर्ष है। फादर और सन का वर्तमान आयु 20 वर्ष, अंतर कितना है, 20 साल का है। तो मान के चलिए अभी मेरे पिता और पुत्र का जो आयु का जो अंतर है 20 साल है, तो 5 साल के बाद भी उसका अंतर 20 ही साल रहेगा। ठीक है, तो 5 साल के बाद का जो अंतर दिया 2:1 है, यहाँ पे अंतर देखते हैं तो 1 है, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला 20 होना चाहिए, 20 है। तो इससे कितना गुना करेंगे, 20 हो जाएगा, 20 गुना। इसका मतलब इसका एज का अनुपात से भी हम लोग 20 गुना कर देंगे तो 40 होगा। इसको भी हम लोग 20 गुना कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा। अब ये जो एज निकला है वो 5 साल के बाद का एज है, 40 साल है। ये भी 5 साल के बाद है, 20 साल का है। तो यहाँ पे 5 साल के पश्चात के नहीं पूछा, वर्तमान प्रेजेंट में। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट में 5 साल से घटा देंगे तो ये 35 हो जाएगा, ये 5 साल घटा देंगे तो 15 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा था कि पुत्र का आयु, तो पुत्र का आयु कितना हो जाएगा, 15 वर्ष होगा। तो क्वेश्चन समझ लिए आप लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 8:5 है। 12 वर्ष पूर्व यह अनुपात 5:2 था।
तो ए और बी का वर्तमान आयु क्या होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि ए और बी का जो आयु का अनुपात है वो 8:5 कितना है, 8:5। ठीक है, ये प्रेजेंट है, ये क्या है, प्रेजेंट। अब यहाँ पे बोला कि 12 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, 12 वर्ष पूर्व का जो आयु का अनुपात था वो 5:2 था। जब हम लोग यहाँ से अंतर देखते हैं तो 3 का आता है, यहाँ पे भी अंतर देखते हैं तो कितना है, 3। जबकि क्वेश्चन बोला कि यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर है वो कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो 3 को कितना से गुना करेंगे कि 12 हो जाएगा, तो गुना करना पड़ेगा 4, कितना से, 4 से। 4 से गुना करेंगे तो परसेंटेज ये भी कितना गुना करना पड़ेगा, 4 से, तो 5 के 20 वर्ष, और ये भी 4 से गुना करेंगे तो कितना, 8 बचे 8 के 32 वर्ष। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है ए और बी की आयु कितना होगा, तो ए का आयु 32 वर्ष होगा और बी का आयु कितना होगा, 20 होगा। ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि 15 साल पहले राम और श्याम की आयु का जो अनुपात है 2:5 था, 2:5 था, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात जो है 5:8 है। श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 15 साल पहले, 15 साल पहले, अभी से 15 साल पहले, ठीक है, प्रेजेंट से, प्रेजेंट एज से किसके, राम और श्याम। राम और श्याम के आयु का जो अनुपात है 15 साल पहले वो 2:5 था। कितना था, 2:5 था। तो वर्तमान में इसका आयु का अनुपात जो है वो 5:8, 5:8। अब यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर है वो कितना दिख रहा है, 3 का। यहाँ से भी यहाँ तक का जो अंतर है वो कितना दिख रहा है, 3 का। जबकि क्वेश्चन में बोला 15 साल का, ये 15 साल का अंतर होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब है 15 साल का जो अंतर है कितना गुना, 5 गुना। इसका मतलब प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज पूछा है किसका, राम का नहीं पूछा है, किसका पूछा है, श्याम का। तो श्याम का प्रेजेंट एज को 5 से गुना कर देंगे तो 8 बचे 40, 8 को 32, 8 बचे 40, कितना साल हो जाएगा, 40 ईयर्स होगा आंसर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन आसान था, समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि श्याम की आयु उनके पिता की आयु से आधी है, तो 20 वर्ष बाद उनके पिता की आयु श्याम की आयु से 1.5 गुना होगी। तो श्याम के पिता की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए क्वेश्चन श्याम और उसके पिता से रिलेटेड है। तो यहाँ पे श्याम क्या है, श्याम, और ये उसका क्या है, फादर है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। तो इसका उम्र, फादर का उम्र मान के चलिए 2 है, तो इसका उम्र कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी अनुपात 1 और 2 होना चाहिए, क्योंकि ये आधी है। 20 वर्ष बाद, देखिए यहाँ से 20 वर्ष बाद, 20 ईयर्स, यहाँ पे थोड़ा मिटाना पड़ेगा। हम्म 20 ईयर्स बाद है, 20 ईयर्स के बाद पिता की आयु श्याम की आयु से 1.5 गुना हो जाएगा। 1.5 गुना का मतलब है 3/2 हो जाएगा, यानी 1.5 गुना वही होता है ना। 1.5 किसको होते हैं, 1/1/2, इसको 1.5 होता है, यानी 2 एकम 2 है, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी 3, ये 1.5 गुना कितना, 1.5 गुना। अब इसको इस तरह करेंगे तो 2 एकम 2 है, कितना होगा, 3/2 कितना होगा। अब ये भागा जाता क्या होगा, 2:3। तो कुल मिलाकर 1.5 गुना का मतलब ये हो गया, क्या हो गया, 1.5 गुना का मतलब 2 अनुपात क्या होगा, 3 होगा, है ना। तो इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे अच्छा सा लिख देते हैं, ठीक है। चलिए तो 1.5 गुना का मतलब है ये 2 है और ये कितना है, 3 है। अनुपात 20 वर्ष का अनुपात। जब हम लोग यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस देखते हैं तो 1 है, यहाँ पे अंतर कितना है,
एक का डिफरेंस, जबकि क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा 20 साल का डिफरेंस होना चाहिए। तो एक को कितना गुना करेंगे, 20 हो जाएगा, तो 20 उससे गुना करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में बोला श्याम के पिता के वर्तमान एज, तो फादर का ये है ना, प्रेजेंट एज ये है, प्रेजेंट एज यही है ना, प्रेजेंट एज। तो इसको भी गुना कर देंगे 20, तो 30 दूनी कितना हो जाएगा, 60 ईयर्स आपका राइट आंसर होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि दो बालकों की आयु का जो अनुपात है 5:6 है, 2 वर्ष बाद इसका अनुपात 7:8 होगा, तो 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, दो बालक 1 और बालक 2, दो बालकों के आयु का अनुपात है 5:6, 5:6 है, 2 वर्ष बाद, 2 साल के बाद, 2 ईयर्स बाद ये 7:6 हो जाएगा, सॉरी 7:8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर है वो 2 है, यहाँ से अंतर कितना है, 2 है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 है, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में भी 2 ईयर्स लिखा है, यानी अंतर और ईयर्स का जो रेशियो है सेम टू सेम है, यानी इसमें कोई चेंज नहीं है। 2 को कितना गुना करेंगे, 2 हो जाती है एक बार, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 से गुना करें, 1 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हो रहा 12 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगा। तो अभी जो ए बी बालक 1 का 5 वर्ष है, कितना साल का है, 5 वर्ष का है प्रेजेंट में, और दूसरा बालक जो है 6 साल का है। तो मान के चलिए अगर यदि अभी ये 5 साल का है तो 12 साल के बाद कितना होगा, 12 साल के बाद ये कितना साल का होगा, तो 12 साल के बाद ये कितना साल का हो जाएगा, 17 साल के बाद 17 साल का हो जाएगा। ये भी 12 जोड़ दीजिए, तो 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18, ठीक है, ये 18 साल, यानी एक बालक 17 साल का होगा और एक बालक 18 साल का होगा। तो आज की क्लासेस में इतना ही। अब अगले क्लास में हम लोग और सारी क्वेश्चन को करेंगे एज से रिलेटेड। आप सभी को हमारा क्लासेस कैसा लगा, नहीं लगा, आप हमें हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप सभी को अच्छा लगा या ख़राब लगा। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। ठीक है।